इन दोनों पार्ट को ऐड करना है। तो सबसे पहले एक ऐसा अंतराल बनाओगे जो अंतराल इसकी क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल कर सके। फुलफिल कर सके मतलब कि सबसे पहले लोवेस्ट वाली वैल्यू लेंगे अपन अंतराल के लिए। लोवेस्ट वाली जो वैल्यू है वो सबसे फर्स्ट वाला मान देखो क्या है, 0 से लेकर के 2 तक। फिर ये वाला जो मान है देखो 0 से लेकर के 3 तक। तो कोई भी जब बड़े अंतराल में है, ये मान लो अंतराल है आपके पास में दिया हुआ है 0 से लेकर के 3 तक, ये दिया हुआ है 0 से लेकर के 3 तक, बोले 0 से 3 तक में है, तो 0 से 3 कोई बड़ा है तो बोले इसमें 0 से 2 होगा क्या, बोला हाँ होगा ही होगा। जब बड़ा वाला ये है तो छोटा वाला तो इसके अंदर ही होगा, जहाँ पे भी होगा, तो वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए भी जो अपन अंतराल बनाएंगे सबसे पहले, तो देखो अंतराल अपन यही लेके चलेंगे कि जब ए आर प्लस, या अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट ही, प्लस तो कर ही लेते हैं अपन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए आर इंटू में बी आर इक्वल्स टू, इसका नाम देते हैं अपन सी आर। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अंतराल लिखना मैंने है, जो अंतराल लिख लेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब अंतराल वाला मान लिखने के लिए अपन सबसे पहले ये देख रहे हैं, अंतराल वाला पार्ट देखने के लिए देखो अंतराल का मान लिखना है आपको 0 से लेकर के 2, 0 से लेकर के 3, सबसे लोवेस्ट कौन सा है, प्लस सबसे लोवेस्ट जो है वो है 0 से लेकर के 2 तक। तो फर्स्ट वाला जो मान मिलेगा वो मिलेगा अंतराल 0 से लेकर के r का मान ये रहेगा 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक फर्स्ट वाला मान की बात करने पर। फिर बोले कि एक r इक्वल टू 3 के लिए भी लिख लो, तो एक मान जो आएगा आपके पास में एग्जैक्ट मान वो आएगा r इक्वल टू 3 के लिए। फर्स्ट वाले पार्ट की अपन बात कर रहे हैं 0 से लेकर के 2 तक, सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं अपन r इक्वल टू 3 पे एग्जैक्ट मान। और थर्ड कंडीशन क्या आ गई आपके पास में, बोला कि अब जो है कंडीशन वो या तो क्या हो 4 हो या 4 से ग्रेटर देन। अच्छा इसको अपन एक कंडीशन और लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, ये जो अपन 4 के लिए आप लोग कंडीशन लिख रहे हो ना, इसी 4 वाले पार्ट को आपका मन कर रहा है तो ये भी लिख सकते हो r ग्रेटर देन 3 के लिए। पॉइंट में तो आएगा नहीं क्योंकि संख्यांक फलन जो w लोगे, w तो पॉइंट में होता नहीं है ना, तो जब 3 से बड़ा लोगे तो ऑब्वियस है 4 ही लेना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट मान आपको। ठीक है, तो ये लिखो चाहे ये लिखो, कंफ्यूज मत होना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ये लो मान लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं 0 से लेकर के 2 तक वाले मान की। तो 0 से लेकर के 2 तक की में अगर बात करोगे तो 0 से लेकर के 2 तक वाले मान में कौन कौन से टर्म्स आएगी, बोले 0 से लेकर के 2 तक में, मतलब फर्स्ट मान तो ये है आपके पास में 0 से लेकर के 2 तक वाले पार्ट में, एक पार्ट तो ये है 0 से लेकर के 2 तक में। ठीक है, और एक ये भी है 0 से लेकर जब 3 में है तो 0 से लेकर के 2 में तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 + 1 यानी ये तो बन जाएगा बोले 3। सेकेंड वाला जो पार्ट है आपके पास में 2 की पावर r, तो प्लस 2 की पावर r, ये रहेगा आपके पास में फर्स्ट वाला मान। बोला एग्जैक्ट पे क्या होगा, बोला एग्जैक्ट कौन सा है, बोला r इक्वल टू 3 पे है एग्जैक्ट का मान। तो जब r इक्वल टू 3 पे लोगे एग्जैक्ट का मान, बोला एक तो आएगा ये वाला पार्ट और एक r इक्वल टू 3 पे एग्जैक्ट का मान ये वाला पार्ट आएगा। इन दोनों को बोला कि गुणनफल करना है। अच्छा यहाँ पे ऐड कर दिए, इन दोनों को जो है आपको मल्टीप्लाई करना, अपन जोड़ नहीं रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो रहेगा 2 इंटू मल्टीप्लाई में एक रहेगा 1 प्लस 2 की पावर r। सेकेंड वाला मान है वो किसकी बात कर रहे हो, r इक्वल टू 3 पे, तो r इक्वल टू 3 पे 3 की पावर माइनस r प्लस 1, 3 की पावर माइनस r प्लस 1, एक पार्ट तो है ये वाला पार्ट। फिर मल्टीप्लाई में किस पे देख रहे हो, r इक्वल टू 3 पे एग्जैक्ट मान, तो r इक्वल टू 3 पे देखिए वाला मान एग्जैक्ट हो गया, और एक ये हो गया 1 प्लस 2 की पावर r, तो 1 प्लस 2 की पावर r, एक हो गया सेकेंड वाला मान। मतलब बाकी थर्ड वाला क्या लेना है, मतलब 3 या 3 से बड़ा जितने भी मान है उन सबको बोला यहाँ पे लिखना है, तो ऑब्वियस है दोनों में होगा एक एक। तो फर्स्ट वाले की अगर अपन बात करेंगे तो 3 से ग्रेटर देन के लिए जब उसमें कंडीशन हुआ 3 की पावर माइनस r प्लस 1, तो 3 की पावर माइनस r प्लस 1, एक मान तो है आपके पास में ये वाला पार्ट। सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाला किसके लिए है, प्लस सेकेंड वाला जो है इसके लिए में कौन सा है r प्लस 5, तो एक यहां से ये है r प्लस 5, एक पार्ट है आपके पास में ये वाला पार्ट। तो ये हो गया इन दोनों का गुणनफल। क्लियर है,
कर लोगे, कैसा भी संख्यांक फलन आएगा रहेगा ए आर बी आर इनकी टर्म्स में ही। अच्छा, अगर सिंपल आ जाएगा तो सिंपल में तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल अगर आपके पास में कुछ रहता है ए आर बी आर को ऐड करना, मान लो एक ए आर का मान दे दिया आपके पास में 2 + 3 की पावर आर, और एक जो है बी आर का मान दे दिया आपके पास में 3 + 5 आर, कुछ भी देते हैं, बोले इन दोनों को गुणन करो। तो अब गुना करने में अब तो दिक्कत ही नहीं है, तो सिंपल होगा, यानी ए आर इंटू बी आर इक्वल्स टू, बोला ये तो 2 + 3 की पावर आर एज इट इज, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 + 5 आर। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब अंतराल में आएगा तब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले लोवेस्ट वाला पार्ट, फिर इसके बाद में एग्जैक्ट मान, और सबसे लास्ट में जितने भी बच गए सारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए वो सारे सारे आ जाएंगे एक साथ। ठीक है, अब इसके अंदर जो टॉपिक हमारे पास में है, ये तो अपन सबसे पहले बात कर ली किसके लिए, संख्यांक फलन के बारे में। देखो सिर्फ और सिर्फ संख्यांक फलन की डेफिनेशन कि जिसका प्रांत तो हो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, परिसर हो किसके लिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और दो संख्यांक फलन को जोड़ना, दो संख्यांक फलन को घटाना, दो संख्यांक फलन को गुणा करना। ये आपके पास में किसके लिए है, संख्यांक फलन के लिए। क्लियर है। अब संख्यांक फलन के बाद में अब अपन डिस्कस करना चाह रहे हैं जनक फलन के बारे में। तो अब जो हमारे पास में टॉपिक है जिसका नाम है जनक फलन, जिसको बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन ये हमारे पास में है। इसके लिए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, आ जाओ। माना कोई संख्यांक फलन, अच्छा संख्यांक फलन को एक तरीका और होता है निरूपित करने का, अगर ए आर बी आर नीचे आर ना लगा करके सिंपल ए को अगर आप लोग डार्क कर देते हो, या बी को डार्क कर दो, या सी को डार्क कर दो, तो भी वही चीज है उसका मतलब। ठीक है, तो माना ए इक्वल्स टू ए नोट A1 A2 A नोट A1 A2 AR कोई संख्यांक फलन है, कोई संख्यांक फलन है, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई क्या है आपके पास में संख्यांक फलन है। ठीक है, तब अनंत श्रेणी अच्छा इसके अंदर जो अपन डिनोट करते हैं वो इससे डिनोट करते हैं g ऑफ x से, ए नोट x की पावर नोट प्लस A1 x की पावर 1 प्लस A2 x की पावर 2 प्लस AR x की पावर r प्लस, ये खत्म नहीं होगा, अनंत श्रेणी है तो आगे चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं g ऑफ x इक्वल्स टू, एक साथ लिखना चाहें तो समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव AR x की पावर r। अच्छा इसको ओपन करोगे देखो ये टर्म्स आएगा, r की जगह 0, A0 x की पावर 0, r की जगह 1, A1 x की पावर 1, r की जगह 2, तो A2 x की पावर 2। इसको जब ओपन करोगे तो यही टर्म्स आएगी आपके पास में। तब संख्यांक फलन A का, तब संख्यांक फलन A का, तब संख्यांक फलन A का जनक फलन कहलाती है। जनक फलन कहलाती है। फिर से देखना ध्यान से, अपन अब डिस्कस करना चाह रहे हैं जनक फलन के बारे में।
तो सबसे पहले जनक फलन और संख्यांक फलन में डिफरेंस क्या है। संख्यांक फलन में काम होता है किसका, r का काम होता है, x का काम नहीं होता है। यानी अगर मान लो कहीं भी अगर आपका उसमें संख्यांक फलन की बात हो रही है ना, तो अब उसको निरूपित है आपको बताओ तो AR, BR, CR, तो r की टर्म्स ही आ रही थी। तो संख्यांक फलन में हमेशा r की टर्म्स आती है, और जबकि जनक फलन में जो संख्यांक फलन है उसको x की देखो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 सबसे गुणा करके जोड़ते हैं अपन, तो मिलता है वो जनक फलन। तो मिलता है उसमें क्या, जनक फलन। यानी जनक फलन ज्ञात करने के लिए आपके पास में संख्यांक फलन होना जरूरी है। जनक फलन ज्ञात करने के लिए संख्यांक फलन होना जरूरी है, तो ही आप लोग निकाल सकते हो जनक फलन। और जनक फलन का काम क्या है, बस x को इंट्रोड्यूस करना है इसका काम। यानी अगर मान लो संख्यांक फलन अगर इस टाइप के हो आपके पास में, तो इन सभी अनंत श्रेणी को अपन लिखेंगे देखो इस तरीके से, x की पावर 0 को पहले से गुणा, x की पावर 1 से, x की पावर 2 से, x की पावर 3 से, x की पावर डॉट 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 x की पावर r से गुणा करके अपन सभी को एक साथ लिखेंगे। तो ये काम किसके लिए होता है इसमें, ये काम होता है gx का काम देना। ये काम होता है इसमें gx वाला मान को लिखना इसकी फॉर्म में, इसकी फॉर्म में gx वाले मान को लिखना। क्लियर है, देख लो यहां तक। ठीक है, अब यहां से दो सबसे यूजफुल फॉर्मूला, अच्छा अब जो टॉपिक अपने पास में बस जनक फलन का काम इतना ही है। संख्यांक फलन देख लिए, जनक फलन देख लिए। अब जो हमारे पास में टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक टॉपिक तो संख्यांक फलन से जनक फलन ज्ञात करना, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका एक क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक पार्ट अपन करेंगे जनक फलन से संख्यांक फलन ज्ञात करना। और सबसे लास्ट टॉपिक अपने पास में वो है पुनरावृत्ति संबंध, पुनरावृत्ति संबंध। लेकिन उससे पहले जो सबसे यूजफुल फॉर्मूले हैं आपके पास में, वो दोनों फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अपन काम में लेंगे, इस फॉर्मूले को बार बार में ही काम में लेंगे। एक तो 1 में 1 माइनस एक्स, या फिर इसको अपन ये बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स का इनवर्स, या तो ये फॉर्मूला। ठीक है, और एक सेम टू सेम होता है इसी की तरह, जिसको हम बोलते हैं 1 में 1 प्लस एक्स, या फिर 1 प्लस एक्स, इसका हो जाता है उसमें क्या, इनवर्स का फॉर्मूला। जब दोनों टर्म्स नेगेटिव हो तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आती है। इसको अपन ये लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, चलता रहता है जहां तक आपको जरूरत है। और जब एक प्लस और एक माइनस रहता है तो साइन भी अल्टरनेट हो जाते हैं, यानी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ये आपके पास में अनंत श्रेणी के लिए फॉर्मूले ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले। यानी 1 माइनस एक्स, जब दोनों नेगेटिव वाला साइन होता है तब अपन सारी टर्म्स पॉजिटिव लेते हैं, जैसा कि देखो आप लोगों ने देख भी रखा है इस वाले पार्ट को। और अगर मान लो एक प्लस और एक माइनस होता है तो अपन साइन भी देखो अल्टरनेट कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से टर्म्स जो है ये हमारे पास में चलती रहती है। क्लियर है, ये दो फॉर्मूले काफी यूजफुल फॉर्मूले हैं, जिसको अपन आगे ऐसे मान लो कि जितने भी टॉपिक करोगे आप लोग, संख्यांक से जनक ज्ञात करना या जनक से संख्यांक ज्ञात करना, उन सभी के अंदर अपन इन दोनों फॉर्मूले को स्टार्ट अपन करेंगे इन्हीं फॉर्मूले से। तो ये दोनों फॉर्मूले यूजफुल फॉर्मूले हैं कि अगर दोनों साइन नेगेटिव हो तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आती है, और अगर एक प्लस माइनस हो तो साइन अल्टरनेट हो जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके की जो टर्म्स है वो चलती रहती है आपके पास में। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूले अपन बहुत ही ज्यादा काम में लेंगे। और एक gx का जो जनक फलन में अपन काम में लेंगे, वो भी
यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को। एक फॉर्मूला होता है उसमें जी ऑफ एक्स के लिए, ये अभी देखे हो कि जी ऑफ एक्स को अपन ये लिखते हैं समेसन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर एक्स की पावर आर, या फिर ए नोट एक्स की पावर नोट का मान 1 करके इसको अपन हटा देते हैं। फिर सेकेंड वाला पार्ट ए वन एक्स, फिर ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, चलता रहता है। और इसी में कोई आपसे ये पूछ ले कि एक्स जी एक्स का मान बताओ, यानी ये कोई पूछ लेगा आपसे कि एक्स जी एक्स की वैल्यू क्या आएगी। इन दोनों तरफ x से गुणा करना है, इधर भी x होना चाहिए उधर भी x होना चाहिए। जब दोनों तरफ x से गुणा करोगे, लेकिन उसको लिखना अपने को ध्यान से देखना इसी के टर्म्स में है, लिखना इसी के टर्म्स में है, लेकिन x से गुणा होना चाहिए दोनों तरफ। तो उस वाले पार्ट को अपन कैसे लिखेंगे? तो जब दोनों तरफ x से गुणा होगा तो इधर वाला पार्ट देखो समेसन तो एज इट इज रहेगा, r इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, ये भी एज इट इज ए आर। जब x से गुणा करोगे तो x की पावर r तो है ही पहले से, एक r प्लस 1 बना देगा, यानी यहाँ पे जो देखो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी क्या आ जाएगी x की पावर r प्लस 1। लेकिन आपको पता है इसको लिखना इसी के टर्म्स में है, तो इसको अपन फिर से देखो ये लिख सकते हैं क्या, समेसन, इसको लिख देते हैं अपन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव, और साथ में ए आर माइनस 1 और x की पावर r, ये दोनों टर्म देखो सेम ही है क्या? फिर से एक बार चेक कर लो। अपन ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू और इस वाले पार्ट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही है क्या? बोले बिल्कुल सेम है। इसकी पहली टर्म्स क्या आएगी आपके पास में? और इसकी पहली टर्म्स आएगी आपके पास में ए नोट और x प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी आपके पास में ए वन एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। इसकी देखो पहली टर्म्स क्या आएगी, समेशन देखो चेंज कर दी है अपन, r की जगह 1 ले चुके हो आप लोग, तो 1 लोगे तो वो एज 1 और 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा a0, यानी a नोट और x प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी a1 x की पावर 2 एंड सो ऑन। तो दोनों टर्म देखो सेम ही है ना, यानी अगर आपका मन कर रहा हो ये लिखने का तो ये लिखो, और मन कर रहा हो ये लिखने का तो ये लिखो। और इसको अपन ज़्यादातर काम में लेंगे। क्यों इसको अपन काम में लेंगे? क्योंकि आपको सभी फॉर्मूले चाहिए, देखो x की पावर r के लिए चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूले सभी बन जाए x की पावर r, x की पावर r, x की पावर r के लिए। तो इसी वाले के अंदर बस अपन बेस को चेंज कर दिए। जब पहले 0 था तो ऊपर था r प्लस 1, जब 1 हो गया तो ऊपर बन गया r। और अब तो क्या है, रटेवाज लोगों को क्या लगता है कि 2 मान लिख लिए, बाकी सारे मान एज इट इज लिख लो। एज इट इज कैसे? बोले अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू लिखनी है आपको तो उसको देखो कैसे लिखोगे। बोले अगर आपको ये पूछे कि 2 बार x से गुणा कर दें, यानी x स्क्वायर और g ऑफ x का पार्ट, तो x स्क्वायर जी एक्स वाला मान में कैसे लिखोगे? बोला समेशन एज इट इज r इक्वल टू जीरो टू इन्फिनेटिव, ये भी एज इट इज ए आर एक्स की पावर r प्लस 2। बोले इसको भी अपन उसी फॉर्म लिखना चाह रहे हैं। बोले इसको लिख दो क्या, समेशन r इक्वल टू 2 इन्फिनेटिव a की पावर r माइनस 2 x की पावर r। बोले अब तो x स्क्वायर क्या, अब तो x की पावर 5 भी कर दो ना तो भी दिक्कत नहीं है। जब 2 के लिए 2 और माइनस 2, तो 3 के लिए क्या? बोले 3 और माइनस 3, और 4 के लिए, और 4 के लिए 4 और माइनस का 4। तो आगे तो क्या करना है अब? तो चाहे स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, अपन सभी को इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। सभी को आपको इसी फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, जितने भी मान होते हैं आपके पास में, इन सभी को। अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, ये जो एक्स स्क्वायर का जो मान होता है यहाँ पे, इसकी पावर देखो, पावर तो क्या लिखी हुई यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो आर के जो बेस जो है वो क्या देखो r माइनस 2। तो ये भी तो दोनों सेम ही है, r की जगह चाहे 2 ले लो और यहाँ पे बेस की जगह मान चाहे 2 दिखा दो, बात एक ही है। चाहे इधर से ले लो मान और चाहे इधर वाले पार्ट से निकालो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। इधर वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं और एक इस वाले के पार्ट की बात कर रहे हैं। और अब रट्टेबाज लोग तो इसी फिराक में रहते हैं ना कि जब 2 के लिए मिल गया तो आगे क्या, बोले 3 लिखो तो बोले यहाँ पे भी 3 कर देंगे, बोले 4 लिखो बोले यहाँ पे भी 4 कर देंगे।
तो तुम चाहे यहाँ पे 500 लिख दो, हम भी यहाँ पे 500 ही लिखेंगे अब। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला किसके लिए है, जनक फलन से रिलेटेड ये जो भी फॉर्मूले लिखा है अभी। ठीक है, अब जो अपन नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे संख्यांक फलन से जनक फलन ज्ञात करना और जनक फलन से संख्यांक फलन ज्ञात करना, जो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।